हेलो दोस्तों। आशा करता हूँ आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इंडियन ज्योग्राफी, भारत का भौगोलिक परिचय फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, पार्ट 2। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। भारत को हिंदुस्तान नाम किस देश के निवासियों ने दिया था? ये दिया था ईरानियों ने। भारत अक्षांश दृष्टि से किस गोलार्ध में स्थित है? ये स्थित है उत्तरी गोलार्ध में। तीसरा है, भारत देशांतरीय दृष्टि से किस गोलार्ध में स्थित है? देशांतरीय दृष्टि से स्थित है ये पूर्वी गोलार्ध में। नेक्स्ट है फोर्थ, भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? भारत का स्थान है विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां, और इससे 6 बड़े देश हैं, क्रमशः हैं ये। सबसे बड़ा है रूस, दूसरे पे कनाडा, तीसरे पे चीन, चौथे पे अमेरिका, 5 पे ब्राज़ील, 6 पे ऑस्ट्रेलिया और 7वें पे आता है फिर भारत। नेक्स्ट है छठा, भारत का विस्तार उत्तर दक्षिण दिशा में कितना है? भारत का विस्तार उत्तर से दक्षिण दिशा में है 3,214 किलोमीटर। 7वां है, भारत का विस्तार पूरब से पश्चिम दिशा में कितना है? पूरब से पश्चिम दिशा में है 2,933 किलोमीटर। 8वां है, देश का मानक समय है देश का मानक समय है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। 9वां है, देश की मानक समय रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? ये गुजरती है इलाहाबाद के नैनी से होकर। 10वां है, देश का मानक समय ग्रीनविच समय से कितना आगे है? देश का मानक समय ग्रीनविच समय से आगे है 5.5 घंटा, मीन्स 5 घंटा 30 मिनट। 11वां है, भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? ये है 15,200 किलोमीटर। मतलब कि जो स्थलीय सीमा है भारत की वो है 15,200 किलोमीटर, सिर्फ स्थलीय सीमा। नेक्स्ट है 12वां, भारत की मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? मतलब द्वीप को छोड़ के जो तटीय सीमा है उसकी लंबाई, ये है 6100 किलोमीटर। नेक्स्ट है 13वां, द्वीपों समेत देश की कुल तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? अब द्वीप को भी सम्मिलित करते हुए ये है देश की कुल तटीय सीमा की लंबाई 7,516.6 किलोमीटर। 14 है, हिंद महासागर का प्राचीन नाम क्या है? यह है रत्नाकर। हिंद महासागर का प्राचीन नाम रत्नाकर। नेक्स्ट है, भारत के सबसे प्राचीन पर्वत अरावली पर्वत की उत्पत्ति किस युग में हुई थी? ये हुई थी पूर्व कैम्ब्रियन युग में। अरावली पर्वत की उत्पत्ति हुई थी पूर्व कैम्ब्रियन युग में, और अरावली पर्वत जो है वो भारत का सबसे प्राचीन पर्वत है। 16वां है, विंध्याचल एवं सतपुड़ा किस प्रकार के पर्वत हैं? ये हैं भ्रंशित पर्वत। विंध्याचल एवं सतपुड़ा भ्रंशित पर्वत हैं। नेक्स्ट है, हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? हिमालय है नवीनतम मोड़दार पर्वत। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम ज्वालामुखी क्रिया किस युग में हुई थी? ये हुई थी धारवाड़ युग में। भारत में प्रथम ज्वालामुखी क्रिया धारवाड़ युग में हुई थी। नेक्स्ट है, भारत का सर्वाधिक प्राचीन भाग मीन्स भूखंड कौन सा है? ये है प्रायद्वीपीय भारत। मतलब प्रायद्वीपीय भारत जो है भारत का सर्वाधिक प्राचीन भाग है। नेक्स्ट है, भारत के रुर प्रदेश की उपमा किसे दी गई है? ये दी गई है छोटा नागपुर पठार को। भारत के रुर प्रदेश की उपमा दी गई है छोटा नागपुर पठार को। नेक्स्ट है, देश की वर्तमान स्थलाकृति कब सुनिश्चित हुई थी? ये हुई थी प्लीस्टोसीन युग में। प्लीटो नहीं है, प्लिस्टो है, से टाइपिंग में होगी मिस्टेक। यह है प्लिस्टोसीन युग में। मतलब कि देश की जो वर्तमान स्थलाकृति है वो प्लिस्टोसीन युग में सुनिश्चित हुई थी। नेक्स्ट है, राजस्थान में तांबा, कोबाल्ट तथा रांगा किस समूह की सैलों से प्राप्त होता है? ये होता है कुड़प्पा समूह की सैलों से। राजस्थान में जो तांबा, कोबाल्ट तथा रांगा मिलता है वो कुड़प्पा समूह की सैलों से मिलता है। नेक्स्ट है 23, राजस्थान का मरुस्थलीय भाग भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से किसका विस्तार है? ये है प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार।
नेक्स्ट है, देश के लगभग कितने क्षेत्र पर मैदान विस्तृत है? देश के लगभग कितने क्षेत्र पर मैदान विस्तृत है? मैदान है देश के लगभग 43.2% क्षेत्र पर। नेक्स्ट है, और ये 25 जो है लास्ट है, लद्दाख श्रृंखला का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? ये है राकापोशी। लद्दाख श्रृंखला का सर्वोच्च पर्वत शिखर है राकापोशी। आज की वीडियो यहीं तक। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, और अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। और दूसरी बात, ये जो है दूसरी वीडियो है ज्योग्राफी की। अब इसके बाद कंटिन्यू वीडियो आती जाएंगी जब तक कि ज्योग्राफी कंप्लीट नहीं हो जाएगी, मतलब इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट नहीं हो जाएंगी, और ये वन लाइनर में ही आएंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।